नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम में। और ये क्लास एसएससी फिजिकल की जितनी भी शिफ्ट अब तक हो चुकी हैं पहली 9 सितंबर को, और 9 सितंबर की सारी जीके आज इस क्लास में आपको मिलने वाली है, जो कि परीक्षा में पूछी गई प्रश्न है। आज क्लास को स्टार्ट करता हूं साथियों, पूरी मेहनत से देखना। अगर आप भी आगे आने वाली शिफ्टों में पेपर देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्लास को स्टार्ट करता हूँ साथियों। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, महाराणा प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, मेरठ, चेन्नई, हैदराबाद। तो साथियों, जो महाराजा प्रताप सिंह विश्वविद्यालय वो कहाँ पर है? वो है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। ये भी याद रखना है, जो कि 9 सितंबर की दूसरी शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। अगले प्रश्न की बात करूँ साथियों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला श्रमिकों की प्रतिशत संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 25.6%, 38%, 37% और 44%। तो साथियों, ये प्रश्न आया था जनगणना से। आपको जनगणना पढ़नी है, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी है, इनसे प्रश्न बहुत आ रहे हैं। तो साथियों, इसकी सही आंसर है 25.6%। इसका सही आंसर है, जो कि महिला श्रमिक की दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ता हूँ। लू किस दिशा में चलती है? ये प्रश्न आया था आपका, जो कि थर्ड शिफ्ट में पूछा गया आपका प्रश्न है। पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर या फिर पश्चिम से उत्तर की ओर? तो साथियों, इसका सही आंसर है पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर बात करूं मैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया आपसे। अगला प्रश्न आया था, सूर्य देव की पूजा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न था, अच्छे इसमें चकमा खा जाएंगे, क्योंकि जो सूर्य देव की पूजा किस में करते हैं? छठ पूजा करते हैं। छठ पूजा कहाँ का? बिहार का है, ये भी याद रखना है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात ये है, जो एसएससी एग्जामिनर है उसने प्रश्न को घुमाकर पूछा है। छठ पूजा पूछता तो आपको अधिकांश लोगों को मालूम है, लेकिन सूर्य देव की पूजा मात्र छठ पूजा में करते हैं, जिसमें नदी में हम जल चढ़ाते हैं, नदी में से छठ पूजा। ये भी याद रखना है, कहाँ का है? बिहार का सूर्य देव की पूजा करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते किस आर्टिकल में आते हैं? किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो आपके सामने विकल्प है 121, 362, 124, 126। इसका आंसर आप दे देना कमेंट में, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है, जीएसटी के लिए किस समिति का गठन किया गया? ऑप्शन ए विजय कलेकर समिति, सत्यमूर्ति समिति, या फिर अन्य, या फिर नन। तो आपको आंसर देना है कमेंट में हर प्रश्न का। तो साथियों, आप जानते हैं विजय कलेकर समिति का संबंध जीएसटी से है, जिसको हम गुड्स सर्विस टैक्स बोलते हैं, और जिसकी वर्तमान में हेड कौन है? वो है निर्मला सीतारमण। आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कहता है, जिसको हम पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक से ऋणात्मक, या फिर ऋणात्मक से धनात्मक? तो साथियों, जो विद्युत धारा होती है उसका प्रवाह कैसा होता है, ये आपको कमेंट में देना है। अगला प्रश्न हम बताएंगे आपको, पहला लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया? ये प्रश्न आया था। आपको ऑप्शन दिए हैं, प्रधानमंत्री मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, आशापूर्णा देवी, श्री चंद्रपुरा कांत। तो साथियों, जो फर्स्ट लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वो मिला था, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री को पहला पुरस्कार मिलता है, इसीलिए पूछा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत का फर्स्ट हाई कोर्ट कौन सा है? यानी कि भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा बना था? आपके सामने विकल्प हैं, कोलकाता हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, या फिर चेन्नई हाई कोर्ट। तो साथियों, भारत का पहला जो हाई कोर्ट उसका नाम है कोलकाता हाई कोर्ट। आपसे पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप सिंह विश्वविद्यालय हम पढ़ चुके हैं, आंसर आप कमेंट में दे देना इसका। अगला प्रश्न पूछा गया था, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? आपकी हर शिफ्ट में वंश का प्रश्न आ रहा है, ये बात याद रखिए। आपको सारे वंश याद कर लेने हैं। ऑप्शन है पल्लव वंश, वर्धन वंश, संगम वंश, तुलु वंश। तो हर्षवर्धन आप जानते हैं वो वर्धन वंश के एक सम्राट थे, बहुत ही प्रसिद्ध सम्राट थे, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न आया था, टेबल टेनिस में गेंद का वजन कितना होता है? 3 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम, 2.5 से 2.7 ग्राम। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या है? 2.5 से 2.7 ग्राम इसका वजन होता है टेबल टेनिस का। ये प्रश्न आपका आया था परीक्षा में आपकी। आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न पूछा गया,
सिडबी बैंक की स्थापना कब की गई थी, जो कि आज आया है, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है आपका। ऑप्शन 1990, 1940, 1948, 1945। तो सिडबी बैंक की स्थापना होती है 1990 में, ये भी आया हुआ प्रश्न है जो कि आज का ही है। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न आया था, अलाउद्दीन खिलजी के तहत दक्षिण भारत अभियान शुरू किया गया था कहाँ पर। साथियों उससे पहले बताऊँ, अगर आपको PDF चाहना है, PDF अगर आपको फ्री डाउनलोड करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फ्री है। और ऑप्शन आपके सामने, देवगिरी 1296, आगरा, मथुरा, दिल्ली। तो साथियों जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने दक्षिण भारत अभियान शुरू किया कहाँ पर, देवगिरी में, 1296 ईस्वी में। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न है, दोआब क्षेत्र स्थित है कहाँ पर, गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र, नर्मदा, सतलज नदी, कावेरी नदी के मध्य। तो साथियों जो दोआब क्षेत्र है वो कहाँ पर है, गंगा और यमुना के क्षेत्र के जो मैदानी क्षेत्र है उसको हम दोआब क्षेत्र कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न है, WPL जिसको वुमेन प्रीमियर लीग कहते हैं, 2023 को स्टार्ट होता है, लेकिन उसका पहला मैच कहाँ पर हुआ था। पहली बार जो स्टार्ट होता है उसका प्रश्न आने की संभावना बहुत रहती है। तो ऑप्शन है DI पाटिल स्टेडियम, मुंबई, गुजरात, कोलकाता, नन। तो जो वुमेन प्रीमियर लीग जिसे WPL कहते हैं वो उसका पहला मैच हुआ था DY पाटिल स्टेडियम, मुंबई में हुआ था, ये भी याद रखना है। अगर बात करूं मैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, गगन नारंग जिन्हें 2012 की ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, उनका संबंध किस खेल से था, किस खेल से है, जिनमें अभी क्रिकेट है, शूटिंग है, कबड्डी है, हॉकी है। तो इनका खेल कौन सा, इनका खेल है शूटिंग, यानी कि निशानेबाजी इनका खेल है, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले अपने आप में, ठीक है, जो कि आज का ही सेकंड शिफ्ट का है। अगले प्रश्न की बात करें, हरित क्रांति का संबंध किस व्यक्ति से है, ये भी आपके सामने प्रश्न है, MS स्वामीनाथन, हरिश्चंद्र, रवि किशन, ओम प्रसाद। तो हरित क्रांति का संबंध किससे, MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहते हैं साथियों, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 संबंधित है किससे है, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, नन। तो आप जानते हैं 360 किस संबंधित है, वो है वित्तीय आपातकाल से, ये भी आप जानते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में हुआ था, ये प्रश्न आया था। तो आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। मैंने डायरेक्टली आपके सामने लिख दिया है, कोई ऑप्शन नहीं दिया है, जिससे कि आप समझ पाओ, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया, आपसे आर्टिकल्स के प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, ये भी याद रखना है। अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है, तो इसका आप जानते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में आता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया आर्टिकल का ही है, पंचायत जिसे आप जानते हैं, फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न लिखिए, यहाँ पर सेकंड लिखा है, फर्स्ट शिफ्ट का ही, पंचायत का संबंध किस अनुच्छेद में है, तो 40 में, 42, 41 में, 45 में। तो आर्टिकल 40 में पंचायत का गठन होता है, ये भी आप जानते ही होंगे। आगे बढ़ता हूँ, नील दर्पण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, ऑप्शन ए दीनबंधु, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जीवनप्रीत। तो नील दर्पण पुस्तक है साथियों, वो किसने लिखी है, तो आप जानते हैं जो महान दीनबंधु थे, जिन्हें महान क्रांतिकारी कहते हैं, यही क्रांतिकारी थे, इन्होंने नील दर्पण पुस्तक लिखी थी, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न आया था, महेंद्र देव वर्धन का संबंध किस वंश से है। मैंने कहा ये पहली शिफ्ट का पेपर है, पहली शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। ऑप्शन है पल्लव वंश, पाल वंश, तुलवा वंश, सूर्य वंश। तो साथियों जो पल्लव वंश के शासक कौन थे, महेंद्र देव वर्मन थे, जो कि पल्लव वंश के एक महान सम्राट थे। और तुलवा जो वंश है इसके महान सम्राट कौन थे, इनके सम्राट कृष्णदेव राय, जो कि एक महान सम्राट थे। आगे बढ़ता हूँ, आगे प्रश्न आया था, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी। जो प्रार्थना समाज इसकी स्थापना कब हुई, ऑप्शन 31 मार्च 1867, 15 मार्च 1821, 16 सितंबर 1852, 18 अगस्त 1823। तो साथियों इसका सही आंसर है 31 मार्च 1867 में इसकी स्थापना होती है प्रार्थना समाज की। और आपको बताना है किसने की थी कमेंट में। और बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया आपका, पहली शिफ्ट का है। 2023 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन थे। एक वर्ष पहले की करंट अफेयर्स पूछ भी रहा है और कुछ अभी की पूछ रहा है। ऑप्शन है M.K. स्टालिन, चंद्रशेखर, अशोक गहलोत, नीतीश कुमार। तो 2023 में कौन बने थे मुख्यमंत्री, वो बने थे
M.K. स्टालिन बने थे, ये भी आप जानते हैं। 2023 के चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु कौन है? M.K. स्टालिन है। अगला प्रश्न आपसे आता है जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर अपने आप में ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसे हम BCCI बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आप जानते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। अगले प्रश्न की बात करूँ, जो प्रश्न आया पंचवर्षीय योजना से, हर शिफ्ट में प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का किस मॉडल पर आधारित थी? थायराइड मॉडल योजना, हेरर मॉडल योजना, PC महालनोबिस योजना, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन सी हमारा सही है, जो कि PC महालनोबिस योजना पर आधारित थी। आपको सारी जनगणनाएं पढ़नी है, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, और पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी है, और इसके अलावा आपको पुस्तक भी पढ़नी है, पुस्तक से भी प्रश्न आ रहा है, और वंश पढ़ने हैं, और जितनी भी स्ट्रेटेजी बन सकती है उसको सबको पढ़ना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, ये पहली शिफ्ट का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लखनऊ का राजनीति से संबंधित नहीं है? यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन जो हैं, उस्ताद आफरक हुसैन खान, पंडित स्वप्न चौधरी, उस्ताद जुल्फ़िकार हुसैन, ये तीनों ही सही आंसर है इसका। यहाँ पर इनमें सभी होगा, इनमें से सभी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इनमें से सभी तीनों ही सही है। अगला प्रश्न आया था भारतीय संविधान का पंचायत का उल्लेख, जिसको हम पढ़ चुके हैं, पहली शिफ्ट में भी इसका प्रश्न देखने को मिला है। अनुच्छेद 40 में पंचायत का उल्लेख किया गया है, ये भी याद रखना है साथियों। अब बात करूँ, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? ऑप्शन ए 2001, 2004, 2005, 2006। सभी को मालूम है 2001 को मिला था, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। आगे बढ़ता हूँ साथियों। आगे जो प्रश्न आया था, भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो इसका सिंपल आंसर क्या होगा? 2015 में इसको हम नीति आयोग का नाम देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी बनते हैं तो इस टाइम पर इसको नीति आयोग का नाम देते हैं। पंचवर्षीय योजना को यह जानते हैं। आगे बढ़ता हूँ, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? हम इसको पढ़ चुके हैं। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी दूसरी? जो कि PC महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। बात करें अगले प्रश्न की, हाँ ये प्रश्न था, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? अभी जाइएगा मत, क्योंकि अभी हम थर्ड जो शिफ्ट है उसका भी एनालिसिस करने वाले हैं ध्यान से। तो इसका सही आंसर है 355 के तहत, ये आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया? तो आप जानते हैं 1918 में किया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, इन चारों में से क्या है सही आंसर। हाँ, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? बहुत इजी प्रश्न था ये तो। गुरुग्राम था, कोलकाता, पुणे, इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश भारत का सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में 6 बार आ चुका है। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, इसका सही आंसर है ये इसकी सुरक्षा करता है। अब बढ़ते हैं हम करंट अफेयर्स और जितने प्रश्न बने हैं थर्ड शिफ्ट में उस चलते हैं आगे। साथियों, जो अगला प्रश्न है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है कब? लोसांग आप जानते हैं लोसांग कहाँ का है? लोसांग जो उत्सव वो सिक्किम का एक प्रसिद्ध, आप जानते हैं, कन्फ्यूजन नहीं करनी है, लोसांग जो सिक्किम का, और लोसर पूछता तो लद्दाख का होता। आगे बढ़ता हूँ, जो बियाहुला गिद्दा किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है? तो गिद्दा कहाँ का है? गिद्दा हमारा पंजाब का एक प्रसिद्ध नृत्य है। अगले प्रश्न की बात करूँ, विभाजन विभूति का स्मृति दिवस कब मनाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 14 अगस्त को मनाते हैं विभाजन विभूति का स्मृति दिवस। अगला प्रश्न, हाँ ये प्रश्न तो आया ही, इम्पोर्टेंट प्रश्न था। निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, आशापूर्णा देवी, विजय लक्ष्मी पंडित, मार्गरेट अल्वा। तो साथियों, जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था आशापूर्णा देवी को मिला था पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगले प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट आया था आपकी परीक्षा में, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये प्रश्न आया था, 100% लिख के लीजिए।
महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम.एन. रॉय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक कहते हैं। इन्होंने ही जो अनुच्छेद 32 है उसको संविधान की आत्मा कहा है, आप जानते हैं इस बात को। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है? और रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, शरावती परियोजना, सेतु समुद्रम परियोजना, कुंडा परियोजना। जो सेतु समुद्रम परियोजना है इसको जोड़ती है, ये भी आप जानती हैं। आगे बढ़ता हूँ। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर, लाला लाजपत राय। तो आप जानते हैं श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार के फ्री कहते हैं, क्योंकि जो पहले चीफ मिनिस्टर रहे थे बिहार के यही रहे थे। आगे बढ़ता हूँ। हम पढ़ चुके हैं, यहाँ तक समाप्त कर चुके हैं पूरी क्लास को। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना, अगर वीडियो पसंद आई हो और आगे आप जानना चाहते हैं कल की शिफ्टों और आगे आने वाली जितनी भी जीके क्लासेस हैं तो क्लास वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।